हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स से चैप्टर वन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इसके पहले हमने दो वीडियो डाला हुआ है जिसमें क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीता 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाती है। ये ईस्ट है, ईस्ट की तरफ यानी पूरब की ओर जाती है पॉइंट ए से। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए से पूरब की ओर जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, पॉइंट बी की ओर। ये ईस्ट है और ये इधर जो है वेस्ट है। फ्रॉम बी, अब यहाँ पे कह रहा है बी से शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, और यहाँ पे बी से अलोंग द सेम रोड, यानी इसी रोड पर, ये रोड है, ये क्या है, ये रोड है। अब यहाँ से बी पॉइंट से, इस पॉइंट बी से वह मूव करती है 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, सेम रोड पर वेस्ट की तरफ इधर जो है मूव करती है। तो यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है। ए से बी तक या बी से ए तक कह सकते हैं 20 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक बी से इधर वेस्ट की तरफ आती है 30 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 10। तो सेम रोड पर पश्चिम की तरफ 30 किलोमीटर मूव करती है। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे कह रहा है यदि डिस्टेंस ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर जब वो मूव करती है, ईस्ट की ओर जाती है रीता, तो उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी प्लस में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट, तो कह रहा है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, यानी ए से वह फाइनल पोजीशन पे जब आती है, बी से वह क्या करती है, यानी ए से बी तक जाती है और फिर बी से इसी सेम रोड पर वह वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर मूव करती है। तो ए से उसका पोजीशन, फाइनल पोजीशन को हम कह रहा है कि आप कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, पहले इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब वह ईस्ट की तरफ यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट करती है जाना, तो यहाँ से ईस्ट की तरफ जाती है, तो इसको हम पॉजिटिव में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जब सेम रोड पर वह वेस्ट की तरफ आती है तो इसको निगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स ईस्ट from point A, from point A will be represented, किया जाएगा, will be represented by positive integer, by पॉजिटिव इंटीजर। यानी इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस
20 किलोमीटर, प्लस 20 किलोमीटर। उसके बाद से ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड distance traveled towards the west, towards the west, west की ओर, from point B, point B से, from point B, will be represented, यहाँ पे लिखेंगे will be represented बाई निगेटिव इंटीजर। जब इधर आएगी तो निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाई निगेटिव इंटीजर। यानी ये इसको लिख लेंगे कितना, 20 यहाँ से मूव करती है वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा माइनस, सेम रोड पर है, सेम रोड पर, तो -30, माइनस में -30 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है ए से फाइनल पोजीशन आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका फाइनल पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइनल पोजीशन, रीता का फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन आप रीता लिखेंगे, रीता का फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ रीता फ्रॉम ए, पॉइंट ए, यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये 30 किलोमीटर, तो यहाँ से 20 ये डिस्टेंस कवर करता है और 10 किलोमीटर इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर और -30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और -30 किलोमीटर, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर -30 किलोमीटर इक्वल टू, तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे, 20 यहाँ पे 20 में से 30 को माइनस करना है, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस तो हम इसी में से करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो -10 हो जाएगा, -10 किलोमीटर, -10 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ रीता, यानी रिक्वायर्ड पोजीशन, रीता का रिक्वायर्ड पोजीशन क्या होगा, विल बी रिप्रेजेंटेड बाई ए नेगेटिव नंबर -10। चलिए इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है इन ए मैजिक स्क्वेयर, ये मैजिक स्क्वेयर है, फर्स्ट और सेकंड करके दिया हुआ है, मैजिक स्क्वेयर, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक रो, तो रो कौन सा होगा, ये ऐसे रो होगा और ये ऐसे कॉलम होगा, ऐसे कॉलम होगा, ये कॉलम है, और डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ये होगा डायगोनल, दो डायगोनल बनेंगे, एक ये डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, और ये आपका रो हो जाएगा, रो, और ये कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा आपका।
तो कह रहा है ईच रो कॉलम एंड द डायगोनल, यानी प्रत्येक रो, प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक डायगोनल में सम जो है सेम है, सम जो है सेम है। यानी इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, फिर कॉलम में ऐड करते हैं, डायगोनल में ऐड करते हैं, तो देखेंगे कि क्या सबका सम सेम आ रहा है या नहीं। अगर सबका सम सेम आएगा तो वही स्क्वायर मैजिक स्क्वायर होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर, कह रहा है इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। तो जिसका सारा सम, यानी रो में हम देखेंगे, कॉलम में देखेंगे और डायगोनल में देखेंगे कि सब में अगर सम सेम आ रहा है तो वह जो है मैजिक स्क्वायर होगा, अदरवाइज मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को हम यहाँ पे लेते हैं, तो रो की स्पेलिंग आर से शुरू होती है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे R1 लिख लेंगे पहला रो। तो 5 प्लस -1 सम करना है हमको, -4 प्लस करेंगे यहाँ पे -4, तो यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 5 -1 और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा -4। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहीं पे लिख लेते हैं, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 - 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 - 1 यानी 4 - 4 = 0। इसके बाद से दूसरे रो को लेंगे, सेकेंड रो, तो R2 यहाँ पे लिखेंगे -5 प्लस -2 प्लस 7 को लेंगे। तो यहाँ पे -5 और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, -2 और प्लस 7। तो ये माइनस, इसके पहले माइनस है और इसके पहले भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, 5 to 7। और चूंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, +7। और ये माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, यानी 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद से थर्ड रो को लेते हैं, यहाँ पे रो 3 0 +3 प्लस -3, 0 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 0। इसके बाद से हम रो 4 को लेते हैं, रो 4 को हम सॉरी, ये तो रो खत्म हो गया, अब कॉलम को लेते हैं, कॉलम को। चलिए यहाँ पे कॉलम को ले लेते हैं, कॉलम 1 ऐसे लेंगे, ये कॉलम है, ये कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, तो C1 लिखेंगे। 5 प्लस -5 प्लस 0, तो 5 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 5 प्लस 0 = 5 - 5 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे
कॉलम टू इसको निकालेंगे, कॉलम टू को निकालेंगे तो ये -1 प्लस -2 प्लस 3, तो ये -1 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -2 और +3। अब यहाँ पे माइनस और माइनस, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और चूंकि ये भी इसके पहले भी माइनस है और इसके पहले भी माइनस है, दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, +3। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 3 = 0। इसके बाद से कॉलम 3 को लेंगे, कॉलम 3, कॉलम 3 को ले लेते हैं यहाँ पे, तो कॉलम 3 -4 और +7 प्लस -3 तो ये -4 प्लस ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 7 और प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 - 3 है, 7 इसके पहले प्लस है, 7 - 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -4 और प्लस 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा, 4 - 4 = 0। अब आते हैं हम, ये कॉलम हो गया आपका। इसके बाद से डायगोनल पे आते हैं, डायगोनल पे ऐसे ऐसे हम सम करेंगे डायगोनल। चलिए यहाँ पे डायगोनल निकाल लेते हैं, तो डायगोनल 1 इसको मान लेते हैं। डायगोनल की स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है, तो D1 हो गया 5 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 -2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -3। तो ये हो जाएगा आपका, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, और -3 = 0। अब डायगोनल 2 इसको लेंगे, इस डायगोनल को लेंगे, तो डायगोनल 2 यहाँ पे, तो -4 और प्लस -2 और प्लस 0 = -4 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -2 और प्लस 0 = ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 ये दोनों ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और चूंकि दोनों जो है माइनस में वैल्यू है, तो माइनस में -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 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 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर -6 डायगोनल 2 में यहाँ पे 0 ना आकर के -6 आ रहा है। इसका मतलब कि यह एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। दिस इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। इसको देखते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है।
चलिए यहाँ पे सेकंड को देखते हैं कि यह मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ पे हमने उतार लिया है, तो यहाँ अब पहला रो हम देखेंगे, ये रो है, ठीक है, कतार इसको कहते हैं, रो रो रो। तो पहले रो में R1 लिखेंगे, यहाँ पे R1 1 प्लस सम करेंगे, -10 है, -10 और +0 तो ये 1 और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, -10 +0। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 में से 10 को माइनस करना है, तो माइनस तो हम इसी में से करेंगे, तो ये 9 होगा। 10 में से 1 को माइनस करेंगे, 9 होगा, तो ये माइनस में वैल्यू आएगा -9। इसके बाद से R2 रो 2 निकालेंगे, यहाँ पे रो 2, ये कितना हो जाएगा, -4 है, इसके बाद से -3 है, प्लस -3 प्लस -2 -2 इक्वल टू -4, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, -3 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल टू, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और दोनों माइनस में है तो माइनस में वैल्यू आएगा -7 और -2। यहाँ पे -7 और -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों माइनस में है तो वैल्यू माइनस में आएगा, -9 7 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, 7 to 9 हो जाएगा, और दोनों माइनस में है तो माइनस में वैल्यू आएगा -9। ये भी -9 में आ गया और ये भी -9 हो गया। रो 3 को देखते हैं, R3 इक्वल टू -6 प्लस 4 प्लस -7 इक्वल टू -6 प्लस 4 प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, -7 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये -6 है, -7 को एक में कर लेते हैं, -6 और -7, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 7 6 13, और दोनों ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये माइनस फिर से सुन लीजिए, देख लीजिए, ये माइनस इसके पहले माइनस है, इसके पहले भी माइनस है, तो इन दोनों को अगर लेते हैं, इसको और इसको लेते हैं, तो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, और दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो -13 हो जाएगा, +4 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और चूंकि ग्रेटर नंबर ये है, ग्रेटर नंबर ये है और ये इसके पहले माइनस का साइन है, तो ये माइनस होगा, और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, -9। तो ये रो 3 हो गया। इसके बाद से हम कॉलम निकाल लेते हैं, कॉलम को निकाल लेते हैं, देखते हैं कॉलम कितना आता है। तो कॉलम 1 प्लस -4 -6 प्लस -6 इक्वल टू 1
और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा -4, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा -6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा -3 और ये -6, ये माइनस है, -3 और -6, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 3 और 6 ऐड हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और दोनों माइनस में वैल्यू है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी -9 हो गया। इसके बाद से कॉलम सेकंड को देखते हैं, ये कॉलम सेकंड को देखते हैं, कॉलम 2 -10 प्लस -3 प्लस 4 इक्वल टू, ये -10 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा -3 प्लस 4, ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और दोनों माइनस में वैल्यू है तो दोनों माइनस में है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 और प्लस 4 इक्वल टू, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस होगा, और ग्रेटर नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है, -9 हो जाएगा। इसके बाद से कॉलम थर्ड को देखते हैं, कॉलम 3 0 प्लस -2 प्लस -7 इक्वल टू 0 प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा -2, और प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा -7। अब यहाँ पे 0 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और चूंकि दोनों माइनस में है, ये पहले प्लस हो जाएगा और दोनों माइनस में है तो वैल्यू जो आएगा वो माइनस में होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, तो ये -9। इसके बाद से ये कॉलम हो गया। इसके बाद से डायगोनल पे आते हैं, ऐसे डायगोनल पे डायगोनल 1 प्लस -3 प्लस -7 प्लस -7 इक्वल टू 1, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा -3, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा -7। अब यहाँ पे 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा -2 और -7 इक्वल टू, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, और दोनों माइनस में है तो माइनस में वैल्यू आएगा। इसके बाद से D2 डायगोनल 2 इधर से लेंगे ऐसे, तो 0 -3 -6, 0 प्लस -3 और -6 प्लस -6 इक्वल टू 0 प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा -3, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा -6। यहाँ पे 0 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, और चूंकि दोनों माइनस में है, इसके पहले भी माइनस है, इसके पहले भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -9।
ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये इक्वल टू -9। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रो को हमने लिया तो -9 आया, -9। कॉलम को हमने लिया तो -9 आया, -9। डायगोनल को हमने लिया तो -9 आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रो को लेने पे, कॉलम को लेने पे और डायगोनल को लेने पे यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वह सेम आ रहा है, यानी -9, सबका वैल्यू -9 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यानी कॉलम वाइज, रो वाइज और डायगोनली इज सेम। तो हेंस हेंस सेकंड इज ए मैजिक स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हेंस सम ऑफ इंटीजर्स, हेंस सम ऑफ इंटीजर्स, हमने सबको सम किया है ना, तो सभी इंटीजर्स को सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ इंटीजर्स कॉलम वाइज यहाँ पे लिख लेंगे, कॉलम वाइज, रो वाइज एंड diagonally is same, is and diagonally ये सम क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सेम सेम यहाँ पे लिख लेंगे, इट इज -9। तो यहाँ पे ये हियर लिखेंगे, हियर हेंस, इसलिए हेंस सेकंड मैजिक स्क्वायर, सेकंड इज ए मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर, ये सेकंड जो है मैजिक स्क्वायर है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। कहाँ चला गया? तो चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ए और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। इसको कह रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं तो इसको वेरीफाई करना है कि इतना, यानी यहाँ पे ए का जो वैल्यू है यहाँ पे ए का वैल्यू रखना है और यहाँ पे बी का वैल्यू रख करके देखना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट को यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे फर्स्ट को लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इसको लेते हैं हम। यहाँ पे पहले इसको उतार लेते हैं, इसको उतार लेते हैं हम, ए माइनस बी
इक्वल टू ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में 21, 21 माइनस माइनस यहाँ पे बी का वैल्यू 18 है, 18। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 18। तो ये हो जाएगा आपका 21 और 18, 8 एक 9 और 2 एक 3, 39। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड को देखते हैं यहाँ पे। राइट हैंड साइड ए प्लस बी है, ए का वैल्यू 21 प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 18 है, प्लस 18 ये हो गया 39। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 39 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 39 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद से सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसको पहले उतार लेते हैं हम। ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे ए का वैल्यू 118 है, 118 माइनस माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे 125 है, 125 इक्वल टू ए का वैल्यू 118। साइड को लेते हैं LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड को केवल ले रहे हैं हम। तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 118 और प्लस माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 125, 125 इसको ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। तो 8 5 13 और 3 एक 4, 243। इसके बाद से इसको देखते हैं ए प्लस बी RHS। तो ए कितना है यहाँ पे 118 प्लस वो बी कितना है 125